घर में भूजल भांग नहीं, अम्मा चली गुरसाले। अर्थात घर में अन्न का दाना नहीं है, लेकिन अम्मा जी कहाँ जा रही हैं? दाना भुनवाने वाली जगह पे। यही हाल है हमारा। कुछ हमारा नहीं भाई, हमारा कुछ थोड़ी ना चल रहा है। हमारी प्रीतो जिज्जी का यही हाल है कि वो आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रहती हैं, व्लॉग बनाती रहती हैं, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, मोर दिखाना, वॉक दिखाना, ब्ला 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 ब्ला, बालकनी दिखाना, ऐसा चलता रहता है। लेकिन हमारे जिज्जा, ओहो, हमारे जिज्जा ने अपने शस्त्र उठा लिए, सारे शस्त्र उन्होंने तैयार कर लिए, साम दाम दंड भेद। क्योंकि हमारे वेल एजुकेटेड छुटकन्ने जीजा को पता है कोई भी जंग सिर्फ से नहीं जीती जाती, उसके लिए करनी होती है पूरी तैयारी। और किसी भी जंग को जीतने के लिए जुनून बहुत ज़रूरी होता है। खाली हर वक्त ये करने लेने से कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। और कोई भी जंग हो, चाहे वो पर्सनल ज़िंदगी की हो, चाहे वो प्रोफेशनल ज़िंदगी को, सिर्फ जुनून से ही जीती जाती है। सिर्फ खाली बातों से नहीं, धकोसलों से नहीं, और गोलेबाजी से तो बिल्कुल नहीं। तो हमारे जीजा आजकल व्लॉग नहीं बना पाते हैं, यही सब कारण है, अपनी व्यस्तता के चक्कर में। क्योंकि वो बिज़ी है ना, पूरे साक्ष्य क्रिएट करने में, प्रूफ क्रिएट करने में। और भाई उनको भी पता है कि कोर्ट जो फैसला लेगा वो किसी के हक में कैसे लेगा, जब किसी के पास प्रॉपर प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, सबूत होंगे, गवाह होंगे। लेकिन हमारी जिज्जी, ओवर कॉन्फिडेंट जिज्जी, उन्हें अपने डॉलर्स पे बहुत घमंड है भाई। उनके डॉलर्स से, डॉलर ही डॉलर जो सब ब्रांचेस से आते रहते हैं, जिज्जी को लगता है उससे वो कोर्ट को भी खरीद सकती हैं। इसीलिए देखिए आए दिन वो व्लॉग पे व्लॉग बनाए रहती, कंट्रोवर्सी करती रहती हैं, कभी इनडायरेक्टली धमकियाँ देती रहती। लेकिन हम लोग को इनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम लोग तो फिर भी बोलेंगे, जो सच है वो बोलते रहेंगे, बिना डरे और बिना रुके। तो हमारे जिज्जा आजकल व्लॉग नहीं बना पाते हैं, 2-2 दिन बीत जाता है, 2 दिन के व्लॉग कभी 1 दिन में पोस्ट कर पाते हैं। क्योंकि लिए वो अपनी ज़िंदगी की असल जंग लड़ रहे हैं। असल जंग किसकी? भाई अपने बेटे को अपने घर लाने की। हाँ जी, अपने घर। क्योंकि लिए अभी जो रह रहा है वो कहीं और रह रहा है, वो उसका अपना घर नहीं। अपना घर तो वही होता है ना जो बाप का घर होता है। और हमारे जीजा पूरी अपने ताकत से थक जाते हैं, दिन भर काम कर कर के, यहाँ भागना वहाँ भागना। और उन्होंने तो पूरा एकदम तंबूड़ा तैयार कर रखा है इनके तंबू में बम्बू करने के लिए। देखना चाहेंगे हमारे जीजा कर क्या रहे हैं, क्या क्या इकट्ठा कर लिया हमारी जिज्जी खिलाफ। आओ चलो दिखाते हैं जिज्जा की तैयारी। हर शस्त्र पे भारी, सारे शस्त्र के सारी। ये प्रूफ्स हमारे जिज्जा ने बहुत मेहनत से इकट्ठा करे हैं। क्या है ये प्रूफ, बताती हूँ मैं आपको। आओ भैया, हमारी प्यारी जिज्जी व्लॉग व्लॉग खेलती रह गई, ये कंट्रोवर्सी हॉल में जाके खाना खाती रह गई, यहाँ घूमती रह गई, वहाँ घूमती रह गई। लेकिन इन सारी घूम घुमक्कड़ में जिज्जी भूल गई कि उनकी जंग किसी बात की चल रही है। और भाई आग तो सिर्फ सामने वाले को लगी है कि कैसे अपने बेटे को अपने पास बुलाना है। हमारी जिज्जी को तो कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र नहीं है तभी तो हेल्पर के सहारे है। लेकिन जिज्जी, इस बार जिज्जा आपको मौका देने वाले हैं, आपको डॉलर सेव करने का। मतलब कुछ तो डॉलर्स जाते होंगे ना उस हेल्पर को, जो आपके बच्चे को फुल टाइम केयर करती है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि उसको ध्यान देने की, नोटिस देने की। लेकिन हमारे जिज्जा ने पूरी तैयारी कर ली, आपके डॉलर्स कुछ बचा ही देंगे। अब सोचूगी कैसे बचेंगे डॉलर? अरे भाई, जब वो इतनी तैयारी कर रहे हैं, जब कोर्ट उनके हक में फ़ैसला सुनाएगी, उनके फ़ेवर में बात करेगी, भाई इतने सारे प्रूफ्स एविडेंस आपके ख़िलाफ़ हैं। आपने तो खुद ही बोल बोल के अपने ईगोइस्टिक नेचर की वजह से आधी से ज़्यादा दुनिया को अपने ख़िलाफ़ कर दिया है। तो सोचिए क्या होगा, कौन कौन पहुँचेगा वहाँ पे आपके ख़िलाफ़ कभी गवाही देने, कुछ प्रूफ्स दिखाने। और हमारे जिज्जा ने तो पूरा जखीरा उठा दिया है। अरे इतना ही नहीं है, और दिखाएं, इतने में थोड़ी ना रुकेगी, और इतने में तो बात भी नहीं बनेगी। और भी हमारे जिज्जा के पास दिखाते हैं, और भी हैं प्रूफ्स। ये 2 और फाइलें उन 5 फाइलों के साथ। हमारे जिज्जा ना लंबा चौड़ा घींच घसाट के बातें नहीं करते, वो एकदम शॉर्ट में निपटाते, टू द पॉइंट बात करते हैं। उन्होंने बता दिया, ज़्यादा लंबा चौड़ा व्लॉग भी नहीं बनाते और ना ज़्यादा हमारा टाइम खाते हैं, खपत भी नहीं करते। तो जिज्जा ने 5 फाइल तो तैयार करी करी, 2 और फाइल लाइन में लगी हुई है।
तो जिज्जी के खिलाफ जो प्रूफ एविडेंस उन्होंने इकट्ठा करें वाकई में कुछ बहुत ठोस होंगे, जो उन्होंने थोड़ा सा हमें, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट का मामला है, तो वो हमें एग्जैक्टली क्लियरली वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सक्सेस मिल गई है, तो सक्सेस उन्हें इन्हीं सारी चीज़ों में मिली है। ये कहीं ना कहीं से उन्हें किसी ना किसी के थ्रू एविडेंस मिले, प्रूफ मिले, और वो इतने तगड़े, इतने सॉलिड हैं कि जिज्जू को जंग जीतने में बिल्कुल मदद करेंगे। और हम लोग तो साथ में ही हैं, हम लोग की बेस्ट विशेस साथ में हैं, हम लोग की दुआएं, प्रार्थना, जो भी कह लीजिए, वो सब आपके साथ है। आप डटे रहिए, और हर चीज़ सही के फेवर में होती है। अंधा कानून ज़रूर कहा जाता है, लेकिन कानून को पैसे से हमारी जिज्जी खरीद नहीं पाएंगी। आप चिंता ना करिए, हम जानते हैं उनके पास बहुत डॉलर हैं, थोड़े डॉलर कम पड़ जाएंगे आपके पास, लेकिन फीलिंग्स, जज्बात और प्रूफ, ये सब भी तो कोई चीज़ है। और जो वहाँ पे बैठे जो न्यायाधीश हैं, अगर वो फीमेल होंगी तो वो बहुत जल्दी सेंस कर जाएंगी कि हमारी प्यारी जिज्जी कौन है और क्या है। और अगर मेल जज होगा तो भली भांति समझ जाएगा कि भाई फादर की फीलिंग क्या होती है। क्योंकि जो पिता होता है ना, वो हमेशा स्ट्रांग खड़ा रहता है, डट के खड़ा रहता है। वो कभी रो के, मायूस हो के, दुखी हो के अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करता है। वो अपने बच्चों के सामने हमेशा सख्त खड़ा रहता है, और दुनिया के सामने भी एक मर्द हमेशा सख्त खड़ा रहता है। और अगर मेल निकले हमारे जज साहब, तो भाई तब भी भाई पूरे प्रूफ्स एंड एविडेंस के साथ अवेलेबल होंगे। और आपकी फीलिंग आपके चेहरे से पता चलती है, कोई दिखावा नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। अगला इंसान खुशी खुशी घूमता है, शॉपिंग करता है, क्या क्या नहीं करता है। एक पूरी फैमिली को टॉर्चर कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आए रोए। हाँ जिज्जू, अब दुख के दिन बीते और अब सुख आ गया। अब सुख का समय शुरू हो रहा है, धीरे धीरे कुछ और पल की बात है। डटे रहिए, जंग करते रहिए और लड़ते रहिए। लड़ाई करना अब मस्ट हो गया है, अब बहुत हो गया। हम जानते हैं कि आप नहीं चाहते थे कि ये सेपरेशन हो, आप चाहते थे, आपने तो बहुत मौके दिए, बहुत चांसेस दिए कि सामने वाला पर्सन मान जाए, थोड़ी सी उसकी बुद्धि आ जाए, थोड़ा सा उसको दिमाग आ जाए, अकल आ जाए, डॉलर के अलावा भी सोच ले, फैमिली के बारे में सोच ले, बच्चे के बारे में सोच ले। भाई बच्चे के इसमें क्या गलती, बच्चों को तो दोनों का साथ चाहिए होता है, दोनों का सहारा चाहिए, माँ का भी चाहिए, बाप का भी चाहिए। लेकिन ये तो आप दोनों लोगों को ही तय करना है। और अगर मैडम नहीं समझ पा रही हैं तो क्या कर सकते हैं, आप मजबूर हैं। और आप में रखा हुआ है तो गाड़ी में लेके जाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो सोचता हूँ कि एक अच्छा सा बैग भी ले लूँ। तो आप सजेस्ट करना किस ब्रांड का मैं बैग लूँ। इतना बड़ा लड़ाई है, इतना इम्पोर्टेंट सामान है मेरा, लड़ाई की बात कर रहा हूँ, लड़ाई किस बात की यार, इम्पोर्टेंट सामान है, तो कोई अच्छा सा बैग तो होना चाहिए ना। भाई बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इतनी बेशकीमती चीज़ है, उसको हम लोग भी बचा के रखेंगे। और बचा के हम समझ सकते हैं आप बिज़ी शेड्यूल में नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं इस चीज़ को ढूंढने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग यूँ चुटकी भर का तो खेल नहीं है, उसमें भी तो बहुत समय लगता है। ढूंढो, निकालो, कंपेयर करो, फिर जाके कमेंट सेक्शन चेक करो, क्वालिटी, वैरायटी, बहुत सारा, उसमें भी टाइम चला जाता है। और आपके पास तो अभी अपनी जंग को जीतने में, भाग दौड़ करने में ही बिल्कुल समय नहीं है। और हम लोग बिल्कुल आपको ढूंढ के बहुत अच्छे से अच्छे ब्रांड का हो, जो प्रोटेक्ट कर सके, वाटर प्रूफ हो, आपके जो भी एविडेंस है उसको थोड़ा भी टैम्परिंग ना हो, ऐसा कोई अच्छी क्वालिटी का बैग आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे। और अगर किसी को पता हो, कोई जानता हो, कोई यूज़ किया हो, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे जाइए, हमारे छुटकन्ने जीजा के जिस नाम से उनका अकाउंट है यूट्यूब पे, उसी सेम अकाउंट से वो इंस्टा पे भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन कोई भी लिंक शेयर कर देंगे तो उनके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। और हम लोग तो इस पर वर्क करेंगे ही करेंगे बिल्कुल, और जल्दी ही आपको बताएंगे। और भी कई सारी नई नई चीज़ें हमारे छुटकन्ने जीजा ने शुरू कर दी है, जैसे कि हम ही लोग हैं, जब रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं तो उनके सब्सक्राइबर हम लोग के ऊपर चढ़ाते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, कभी फैमिली पे आ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई लेवल नहीं, किस लेवल पे किस हद तक जा सकते हैं कोई वो नहीं है। वो अदर्स चैनल को भी इन्फो बाइट देते रहते हैं, किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी भी हद तक जाते हैं। ठीक इसी वजह वक्त एक ऐसा चीज़ है, बंदे को जो काम नहीं भी करने ना वो करने पड़ जाते हैं। और डायरी की मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं तो अपने कस्टमर्स को खुद डायरी देता था, डायरी और कैलेंडर, क्योंकि मैं LIC फील्ड से हूँ, तो हर साल हमें परचेज़ करना पड़ता है। मेरे को 100-200 डायरी परचेज़ करनी पड़ती थी खुद। मैंने सब चीज़ें लिखी हुई है, क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब, है ना, और क्या क्या मैंने, क्या क्या कैसे, सब कुछ A to Z। अभी मैं दिखाऊंगा तो नहीं आपको, क्योंकि
कुछ चीज़ें सीक्रेट होती है। लेकिन मैं बस ये सोच रहा था कि जो चीज़ आप नहीं भी चाहते ना, कभी ना कभी वो आपको करना पड़ जाता है। आप बोलते थे कि डायरी ये बात तो सच है कि हम कई बार कई सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं कि हम कभी ये भी करेंगे। अब हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम यूट्यूब पे एक चैनल बनाएंगे, रोज़ रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे, जिसमें किसी न किसी को लेके आएंगे, किसी की सच्चाई खोलेंगे, खुलासे करेंगे, लोगों के सामने सच्चाई प्रस्तुत करेंगे। ठीक उसी तरीके से आपने भी कभी नहीं सोचा था, जितना आपने गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ आपने अपनी प्यारी पत्नी का वेलकम किया था अपने घर में। आपको क्या पता था, जिन प्यारी पत्नी को आप इज़्ज़त दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, अपने घर की शान बना रहे हैं, वही एक दिन आपके घर की शान को धूल मिट्टी में मिला जाएगी, इज्जत को सरेआम उछाल देगी। सिर्फ समाज में ही नहीं उछालेगी, बल्कि पूरे वाईटी पे आके पूरे वर्ल्ड में, हर जगह पे, हर देश, हर दुनिया के कोने कोने में आपके इस तरीके से आपकी बेइज्जती करेगी। किसी ने नहीं सोचा था, आपने खुद भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा कि आपकी फैमिली को सिर्फ एक आपके गलत स्टेप की वजह से आप सफ़र करोगे, आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। और सबसे दुखद बात ये है कि भाई बेचारा छोटा बच्चा भी इस वजह से सफ़र कर रहा है, क्योंकि इनको तो आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रही हैं, इतनी इनको सेंस नहीं है। अगर सेंस होती तो किसी भी समय, किसी भी पल कभी तो इनको सूझबूझ आती। भाई इतने लोग आवाज़ उठा रहे, इतने लोग हर जगह से कह रहे हैं कि बच्चे का सोचो, बच्चे का सोचो, बच्चे का सोचो, बच्चे के फेवर में कुछ सोच लो, नहीं अपने बारे में तो कम से कम बच्चे के वेलफेयर के लिए आपको डायरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। भाई आप तो एक्चुअल में विक्टिम हो। जब हम रिएक्शन चैनल्स वाले थोड़ा भी कुछ कहते हैं, बोलते हैं, बल्कि एक लिमिट और लिमिटेशन में बोलते हैं, और आपने तो हमेशा लाइन ऑफ डिग्निटी को मेंटेन रखा, हमेशा से सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट किया, हर किसी को इज्जत दी, हर किसी को आपने मतलब प्यार दिया, जिस हद तक दे सकते थे आपने दिया, सपोर्ट किया। वो सारी चीज़ें हमें क्लियरली नज़र आती है। और जब हमें धमकियाँ मिल सकती हैं, हमें लोग आके हमारे पीछे पड़ जाते हैं, ट्रोल करते हैं, तो फिर तो आप तो एकदम उन सब्सक्राइबर और हमारी जिज्जियों के निशाने पे तो बिल्कुल हैं। आप अपनी हर एक चीज़ को लिखिए। मुझे लगता है ये किसी थ्रेट की बात हो रही है, किसी थ्रेट की वजह से ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। करिए, बिल्कुल करिए, और लिखिए, एक एक चीज़ को लिखिए, क्या क्या किया, क्या एक्टिविटी हुई, बीते कल की बात भी लिखिए, सिर्फ अभी के टाइम की बात ना लिखिए। जो भी आप जब से मिले, जो क्योंकि इंट्यूशंस हर किसी को होते हैं। जब भी किसी की ज़िंदगी में कुछ गलत होने वाला होता है या कुछ गलत हो रहा होता है, तो टाइम टाइम पे उसे संदेश मिलते रहते हैं, इंट्यूशंस होते रहते हैं, उसके सामने कई सारे खुलासे होते रहते हैं। बट होता क्या है, इंसान उस वक्त तो उसको क्लिक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक अभाव में होता है कि उस चीज़ को नहीं वो नोटिस कर पाता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद जब चीज़ें गलत हो जाती है, आउट ऑफ द वे चली जाती है, तब उसको रियलाइज़ होता है, यार उस टाइम पे भी मुझे ये भनक लगी थी, मुझे एहसास हुआ था, काश मैंने सुन लिया होता, काश मैं